स्टेट बैंक का इफ्तिताह। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि क़याम पाकिस्तान के बाद नए वजूद में आने वाले मुल्क को बेशुमार इंतजामी और माली मसाइल का सामना करना पड़ा था। माली मसाइल में बैंककारी का मसला सर फहरिस्त था, क्योंकि मुल्क का कोई मरकजी बैंक नहीं था। इब्तिदा में फैसला किया गया कि पाकिस्तान नया मुल्क है जिसे कई मसाइल का सामना है, इसलिए फौरी तौर पर कौमी बैंक नहीं बन सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आज़ादी से पहले दोनों मुल्कों का इंतजाम संभालता था, इसीलिए ये बैंक 1 साल और 4 महीने के लिए यानी 30 दिसंबर 1948 तक पाकिस्तान के बैंककारी के मामला सर अंजाम देता रहेगा। इसी दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूरबीन निगाहों ने पाकिस्तान के कौमी बैंक के क़याम की मनसूबाबंदी फौरी तौर पर ही शुरू कर दी थी। इसका इब्तदाई खाका भी बहुत जल्द ही तैयार हो गया। 10 मई 1948 को जब अभी पाकिस्तान को अपने 9 माह ही हुए थे कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मरकजी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम का कानूनी हुक्मनामा जारी किया, जिसकी रूह से ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान का कौमी बैंक 1 जुलाई 1948 से अपना काम शुरू कर देगा। यूं तो नया साल जनवरी को शुरू होता है, मगर मुल्क के मालियाती साल का आगाज 1 जुलाई से शुरू होता है, जो 30 जून को मुकम्मल होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो मुआहदा 30 दिसंबर 1948 तक के लिए था, पाकिस्तान ने उसे वक्त से पहले ही खत्म कर दिया। इस तरह पाकिस्तान ने मालियाती तौर पर अपने कदमों पर खड़ा होने का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई 1948 का दिन पाकिस्तान के लिए एक तारीखी हैसियत इख्तियार कर गया। इस बैंक का इफ्तिताह बतौर सरबराह मुमलिकत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही करना था। कायदे आज़म गुज़िश्ता 1 माह से कोयटा में अपनी सेहत की बेहतरी के लिए क़याम पजीर थे। वो 29 जून 1948 को इस अजीम मंसूबे के इफ्तिताह के लिए कोयटा से कराची पहुंचे। हालांकि उनके सियासी मशीरों का इसरार था कि कायदे आज़म का इस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए कराची जाना जरूरी नहीं है। इनके बहरी एडीसी का भी यही ख्याल था कि इनकी तकरीर का मसूदा कराची से ही भेज देना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तजवीज से इत्तफाक नहीं किया। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की आज़ाद मईशत के ख्वाब को अमली ताबीर मिलते वक्त उनका मौजूद रहना जरूरी है। वो इस अजीम मंसूबे के इफ्तिताह के मंजर को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, इसीलिए वो बैंक के इफ्तिताह से 2 दिन कबल ही कराची पहुंच गए। फिर वो दिन आ नहीं पहुंचा जो पाकिस्तान की आज़ाद मईशत की जानिब पहला कदम था। 1 जुलाई 1948 को गवर्नर जनरल हाउस से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक बग्गी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तक ले गई, जिसे 6 घोड़े खींच रहे थे और इसका मुहाफिज दस्ता सुर्ख शोख रंग की वर्दियां पहने हुए था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त बीमार थे और कमजोर भी थे, मगर पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत का यह आलम था कि वो इस अजीम मौका पर जब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कर रहे थे तो इनकी चाल का अंदाज शाहाना था। वो नपे तुले अंदाज में इमारत तक पहुंचे, जहां इनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे, दौलत मुश्तरका के अरकान, अमेरिका और रूस के सफीर, कई ममालिक के तजारती कमिश्नर, सूबाई और मरकजी वज़रा के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद थी। कायदे आज़म ने स्टेट बैंक के मरकजी ताले में अपने हाथ से चाबी घुमाकर इसका इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने तारीखी तकरीर भी की जो तहरीर की हुई थी और उन्होंने इससे हाजरीन के सामने पढ़ा। उन्होंने अपने खिताब में पाकिस्तान के मईशत के लिए इस्लामी पहलू को सामने रखने पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे मुआशरे के क़याम पर जोर दिया जिससे सबको फायदा पहुंचे। उनकी ख्वाहिश थी कि ये बैंक एक मिसाली इक्तिसादी निज़ाम पेश करे। ये इस्लामी मईशत की जानिब हमारा पहला कदम था, जिसकी दाग बेल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने हाथों से डाल गए। ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी सरकारी मसरूफियत साबित हुई, यानी इस्लामाबाद बाद में मुल्क का दारुल हुकूमत बना और वो तकरीर भी आखिरी साबित हुई जो उन्होंने हाजरीन के सामने की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने मौलिज के मशवरे से दोबारा पुरफजा मुकाम ज़ियारत चले गए, जहाँ उन्होंने सरकारी काम जारी रखा। पाकिस्तान के मरकजी बैंक, जिसे उर्दू में बैंक दौलत पाकिस्तान भी कहा जाता है, इसकी जिम्मेदारियां ये हैं। ये मुल्क में करेंसी नोट जारी करता है, ये मरकजी और सूबाई हुकूमतों की अमानतें अपने पास जमा रखता है, ये बैंक हुकूमत की मर्जी से कर्जे जारी करता है, हुकूमत को माली अमूर में मशवरे देता है, दूसरे बैंकों की निगरानी और उनके मामलात की जांच करता है, ज़र मुबादला यानी बैनुल अक़वामी तजारत की रकम की हिफाजत और निगरानी करता है, वक्तन फवक्तन मुल्की मईशत का जायजा लेता है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात करता है। 1956 के एक कानून के मुताबिक मुल्क के मालियाती और क्रेडिट सिस्टम का इंतजाम भी इसी की जिम्मेदारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह बुलेटिन मार्केट की एक इमारत में हुआ। बाद में जब इमारत बोसीदा हो गई तो उसकी जगह एक 12 मंजिला इमारत बनाने का फैसला हुआ। इसका संगे बुनियाद 8 मार्च 1957 को सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा ने रखा। इसका नक्शा मुमताज नक्शा नवीस J.A. रूही ने बनाया था। इस नई इमारत का इफ्तिताह 4 नवंबर 1961 को सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नज़्म
नस्क यानी इंतजाम डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड के जिम्मा है। इस बोर्ड में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 8 डायरेक्टर्स हैं, जिनका तकर्रुर वफाकी हुकूमत करती है। जब कराची में 1 जुलाई 1948 को इस बैंक का आगाज हुआ तो इस वक्त इस बैंक के गवर्नर जाहिद हुसैन को मुकर्रर किया गया। वो मुल्क के मशहूर माहिर इक्तिसादियात थे जो 1895 में पैदा हुए। इस्लामिया कॉलेज लाहौर और अलीगढ़ कॉलेज से तालीम हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद वो भारत में पाकिस्तान के पहले सफीर मुकर्रर हुए थे। बाद में बैंक दौलत पाकिस्तान के गवर्नर बने। उनका इंतकाल 1957 को हुआ। नई इमारत जहां बैंक के दफ्तरी मामलात निपटाए जाते हैं, इसके साथ ही पुरानी इमारत के वसी और अरीज हाल में स्टेट बैंक ने एक शानदार म्यूजियम कायम किया है जो हफ्ते के 7 दिन सुबह से शाम तक खुला रहता है। इसमें दुनिया भर से हर वो शय लाकर रखी गई जिसका ताल्लुक मईशत से है। इनमें पाकिस्तान के कदीम और जदीद करेंसी नोट और सिक्के हैं। इसके साथ दुनिया के कई ममालिक के करेंसी नोट और सिक्कों का भी खजाना है। जब करेंसी का सफर सिक्कों की शक्ल में शुरू हुआ, उसके नमूने भी यहाँ मिलते हैं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले और बाद के अदवार के सिक्कों के भी नमूने हैं। यहाँ पाकिस्तान की डाक टिकटों के सेट भी नुमाइश में रखे गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के नामवर मुसव्वर सादिकैन की दीवारगीर तस्वीर यानी म्यूरल का भी नमूना है। अलगर्ज ये म्यूजियम तलबा और तालिबात के साथ साथ हर उम्र के इल्म के शायकीन हजरात के देखने के लायक है। आप भी जब कराची आएं तो इस म्यूजियम को देखकर बेहद खुश होंगे।